अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कोई 3 4 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे शॉर्ट और मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, वो भी आपने समझनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट लाइव ट्रेडिंग। और जो लाइव ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि लाइव ट्रेडिंग इज़ अ स्कैम, ठीक है। उसको बेसिकली गलत वे में यूज़ किया गया कि मैं कह रहा हूँ कि लाइव ट्रेडिंग ही स्कैम है। मैंने ये बोला कि इन्फ्लुएंसर जो बेसिकली लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो स्कैम है। कैसे? सिंपल सा, मैं इसके ऊपर ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, बाद में इंशाल्लाह करेंगे किसी और दिन। सिंपल सी एक बात, एग्जांपल के तौर पे एक इन्फ्लुएंसर अगर 5 साल से लाइव ट्रेडिंग कर रहा है आपके सामने, तो आपने उससे पूछना है कि 5 साल जो आपने लाइव ट्रेडिंग की है ना, वो जो 5 साल पहले अकाउंट आपका स्टार्ट हुआ था अभी वो कहाँ पे पहुँचा? एक ही अकाउंट, ठीक हो गया। क्योंकि ज़्यादातर ये सारे ब्रोकर्स पे लाइव ट्रेडिंग कर होते हैं। दूसरा ये कि अगर वो 2 साल से कर रहा है तो 2 साल का आपने मान लेना है। 6 महीने से अगर कर रहा है तो बोलोगे 6 महीने पहले जब आपने स्टार्ट किया था कौन सा अकाउंट था और अभी कहाँ पे पहुँचा। ये जो बैठ के लाइव में अभी बोलूँ कि ये बाय कर लें, ये सेल कर दें, कोई मैं 100 ट्रेड दूँ जिसका कोई जर्नलिंग ही ना हो, पता ही ना हो कि कितनी प्रॉफिट में गई कितनी लॉस में गई। और दूसरी बात है कि दूसरों को ट्रेड कराना सबसे आसान काम होता है। आप बैठा के किसी को बाय कर दें, इधर से सेल कर दें, कोई इमोशंस नहीं है ना, आपने खुद ट्रेड थोड़ी ली है। जब आप खुद बेसिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे आपके सारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, वहाँ पे आपसे गलतियाँ होती हैं, सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि बेसिकली नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जब आप दूसरों को ट्रेड करवा रहे हो, ऑब्वियसली दूसरों के पैसे हैं, आपको क्या है? आपको कुछ भी नहीं, आपको पता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लॉन्ग नुकसान भी कर दिया तो लाइव स्ट्रीम में डिलीट कर दूंगा। ऐसे ही बहुत सारा हुआ है कि लोगों ने अकाउंट पे वॉच किए अपने लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आके और उसके बाद उस लाइव स्ट्रीम को डिलीट कर दिया। और इस तरह की चीज़ें आपको पता है कि मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि लाइव ट्रेडिंग इज़ अ स्कैम। ये बेसिकली आप लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि लाइव ट्रेडिंग की जाए और मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ। मतलब देखें, हिस्ट्री बनाना सबसे मुश्किल काम है ट्रेडिंग के अंदर। तो उससे अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि जी मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, मैं तो लाइव आगे ट्रेड करके दिखाता हूँ, मैं तो लाइव आगे ट्रेड करके दिखाता हूँ। इससे वो मैटर नहीं करता है कि आप लाइव आगे ट्रेड करके दिखाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैटर ये करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या किया। दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों को ट्रेड कराना, और इन्फ्लुएंसर का कोई नुकसान नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, इस फील्ड के अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और लॉस कोई भी नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे फंडेड नेस्ट की एक कंपनी है जिसको हम प्रमोट करते हैं, उसका बेसिकली मैं उनसे कमीशन लेता हूँ, उनका लिंक प्रमोट करता हूँ। लिंक प्रमोशन से क्या होता है? मुझे पैसे मिलते हैं, उसमें क्या लॉस है? कोई नुकसान नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरह से आप किसी को ट्रेड करवाते हैं, लिंक से ज्वाइन किया होगा, वो आपको ट्रेड बता रहा है, आप ट्रेड लेते हो, वो IB कमीशन बन होता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस गिमिक को अंडरस्टैंड करना है, यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। सेकेंड थिंग इज़, मैं बात करना चाहता हूँ वो एक ट्रेड के बारे में जिसके ऊपर बड़ी बातें हुई और मुझे बताया गया कि काफ़ी अजीब से सवालात उठे उसके ऊपर। सबसे पहली बात वो वीडियो थी अबाउट द पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड। उसके अंदर मैंने बताया था और मैंने क्लेम किया था कि आई हैव टेकन द बिगेस्ट ट्रेड ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर पहले तो हमने ट्रेड रिकॉर्ड की थी जिसका तो पूरा व्लॉग यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती किसी की। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट जो ट्रेड मैंने ली थी, कोई 65 पे पैसल था और 1200 पे TP था। अब उसके अंदर अजीब से मतलब नीचे कमेंट्स आ रहे कि मैंने 1500 की ले ली, ये कर दिया, वो कर दिया, अजीब से मतलब बातें हो रही। और उसके बाद जी मैं तो 1:50 लेता हूँ, मैं तो इतनी ट्रेड लेता हूँ। ये इतने बड़े बड़े ब्लेंडर जो मारना होता है ना, वो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। इतने बड़े बड़े ब्लेंडर मारते हैं कि बंदा, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अगर बात करूं उसी बंदे से कि यार तू मुझे 6 महीने की अपनी हिस्ट्री दिखा दे, तो वहाँ पे वो बिल्कुल भाग जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने एक चीज़ समझनी है कि ये जो कमेंट सेक्शन होता है ना, इसको आपने अवॉइड करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं ना, ये आप लोगों के लिए मेरी एक टिप है कि अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो किसी भी चीज़ का कमेंट सेक्शन में ना जाए, ठीक है। आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, कोई भी पोस्ट आपके सामने आती है अच्छी लग रही है, उसको लें और उससे सीखें, उसके बाद आगे मूव ऑन करें। आप जब कमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो 100 किस्म की राय आपको मिलेगी, क्योंकि दुनिया में, सॉरी पाकिस्तान के अंदर अगर एग्जांपल दीजिए तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे डिफरेंट माइंडसेट हैं और हर किसी की अपनी सोच है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, किसी की क्या सोच है, लेकिन कोई भी सच्ची बात को नहीं मानता। देखें, सच हमेशा से एग्जिस्ट करता है। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सिर्फ TLP वाले केस जिसके अंदर काफ़ी लोग शहीद हुए। अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों की डिफरेंट राय हैं। अब आप किस किस की राय सुनेंगे? हालांकि आपको सच समझना चाहिए। मैं आपको सच बाद में बताता हूँ, लोगों की राय पहले बताता हूँ। कोई कहता है जी बड़ी ज़्यादती हुई है, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कहता है जी कि इनके साथ बहुत अच्छा हुआ, ये दंगे फसाद करते हैं। कोई कहता है जी इनको तो सफ़ाहस्ती से मिटा देना चाहिए। कोई कहता है जी ये पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो मर चुकी है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो फलां हार्ड स्टेट आ रही है और ये वो उसकी सारी चीज़ें, तो हमें इसको मान लेना चाहिए।
अब पता नहीं 50 किस्म की और भी राय लोगों की एग्जिस्ट करती है। कोई उसको सिफाही हस्ती से मिटाना चाहता है, कोई हंस रहा है, कोई कहता है इनके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ। लेकिन इस दौरान एक चीज़ सच्ची है, 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों में एक चीज़ सच्ची है। अब जब आप डिफरेंट लोगों की राय सुनते हैं ना, तो आप बेसिकली सच से दूर हो जाते हैं। सच क्या है? बेसिकली सच ये है कि टीएलपी जो मर्जी करती है, बंदे शहीद करना है किधर भी नहीं लिखा हुआ, आप बंदे नहीं शहीद कर सकते। मैंने आपको छोटी सी एक एग्जांपल दी, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहैसियत है लाइक पाकिस्तान का शहरी, एक चीज़ गलत है तो वो गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि सच क्या है। अब आप जो भी बंदे कहते हैं ना कि अच्छा हुआ, लाइक अगर एग्जांपल के तौर पे एक पार्टी कहती है जी अच्छा हुआ उनके साथ, तो उनके साथ भी कल ऐसे ही होगा, कल फिर वो रो रहे होंगे, ठीक है। डंडा तो सबके लिए सेम होता है ना, आज वो साइड पे तो कल कोई और उस साइड पे होगा। तो जो सच है ना, वो सच एक ही है, वो क्या है कि ज़्यादती हुई है, इंसानियत का कत्ल, लाइक किसी भी इंसान का कत्ल करना है, पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये हमें इस्लाम ने सिखाया है। तो आप किसी को शहीद नहीं कर सकते ऐसे भी नाहक किसी को भी। आवाज़ उठाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर। तो अगर वो धरना देने के लिए आ रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आने दे, धरना दें। वो कह रहे भी हैं कि हम कोई चीज़ किसी भी रूल को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हम अमन के साथ देंगे, तो एहतजाज करेंगे, तो करना चाहिए। अब ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दी कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है, डिफरेंट जो ओपिनियंस होते हैं वो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, सिंपल इज़ दैट। डिफरेंट लोग आएंगे, वो पता नहीं क्या बोलेंगे, आपकी जहन साजी हो रही होती है। आपने काम वो करना है जो आपको इस्लाम सिखाता है। ये इस फितने के दौर में बचने का तरीका यही है, टू बी ऑनेस्ट, कि आपने वो सुनना है, वो करना है, वो देखना है जो आपको इस्लाम सिखाता है। अगर इस्लाम में एहतजाज कोई अगर पार्टी करे और उसके बंदे शहीद करना जायज़ है, तो आप बोलें कि ठीक है जी ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर नहीं जायज़ तो आप बोलें भाई कि नहीं अच्छा हुआ, ठीक है। ये कौन सी बात है कि आप इस्लाम से क्यों दूर हो रहे हैं? सिंपल इज़ दैट। तो ये आपको हक सच का रास्ता दिखाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको समझा रहा था कि कमेंट सेक्शन के अंदर ना झांका करें, इससे आपका दिमाग की प्रोग्रामिंग डिफरेंट होती है। तो उसके अंदर डिफरेंट लोग, पता नहीं कोई बीवी से लड़ा होता है, कभी घर में कुछ को 2 वक्त तक खाना नहीं मिल रहा होता, कोई मतलब घर में ताने मिल रहे होते हैं, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पर लोग आके निकालते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। लाइक बाबर आजम को गालियाँ मिल रही होती हैं, सचिन तेंदुलकर को गालियाँ मिलती हैं, विराट कोहली को गालियाँ मिलती हैं, इवन के ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट हर बंदे को गाली मिलती है, ठीक है वहाँ पे। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि ये जो सोशल मीडिया का टूल है ना, इसको यूज़ करने का कुछ तरीके होते हैं। मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, पहले पढ़ता था, मुझे समझ आ गई कि वो पढ़ना मैटर नहीं करता। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरी पोस्ट के ऊपर आ रहे हैं जी 50,000 व्यूज़, उसमें अगर 20 कमेंट आए हुए हैं, 20 में से 10 कमेंट अगर नेगेटिव आए हुए हैं, ठीक है, ये समझ लें कि टोटल 100 कमेंट आए या 10 नेगेटिव आए हैं, तो मुझे ये देखना है कि 50,000 व्यूज़ में 10 कमेंट नेगेटिव आना कौन सी बड़ी बात है। और 10 में से 8 कमेंट तो स्क्रिप्टेड होते हैं, जो कि आगे पीछे के कंपटीटर्स करवाते हैं, ठीक है। किसी को मैं हसद में लाइक वो उसको समझ नहीं आ रहा होता, किसी को सच बोलते हुए नहीं समझ आ रहा होता, किसी को समझ नहीं आता कि ऊपर इतना क्यों जा रहा है, तो सारे के सारे इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। और मैं आपको ये एक समझ लें कि मेरी सीख ले लें कि आपका काम है सोशल मीडिया एज अ सोशल मीडिया यूज़र कि आप उसको यूज़ करें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ना कि उसके अंदर अपनी फैमिली लाइफ डिस्कस करें, ना कि किसी की फैमिली डिस्कस करें, ना तो वहाँ पे अजीब बेवकूफ़ाना जो कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ें, बेवकूफ़ाना जो फतवे देते हैं लोग अपने से ही खुदा बन गए। तो उन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो खैर हम आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ अबाउट द एल्गोज़ एंड बॉट्स, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। पहली चीज़ कि आपने किसी का एल्गो लेना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने एल्गो लेना है ना, या एल्गो पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो एल्गो आपने खुद अपना बनवाना है, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, ताकि आपको महारत हो। दूसरी बात, आजकल कॉर्टेक्स वाला ना मॉडल हर जगह पे चल रहा है और फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने किसी का एल्गो नहीं लेना, क्योंकि होता ये है कि कॉर्टेक्स वाला मॉडल क्या था कि जो ट्रेडर है वो नुकसान करेगा, इन्फ्लुएंसर पैसा कमाएगा। ऐसे ही आपको एल्गो दिया जाता है और उसके ऊपर आपको बेसिकली कोई भी अगर एग्जांपल के तौर पे लॉस होता है तो वो लॉस आपका होगा, और वो एल्गो आपके पास कोई ड्राइविंग सीट भी नहीं है, ठीक है इसकी। और तीसरी सबसे मेन चीज़ यही जो मैं बताना चाहता था कि आपके पास ड्राइविंग सीट नहीं है, ठीक है। अब आप किसी के एल्गो के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, फिर आपका फ़ायदा क्या? आप ट्रेडर किस बात के हो? आप ट्रेडर तब होना जब आपकी अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाओ एल्गो, उसके ऊपर मैनुअल ट्रेडिंग भी करो, उसके ऊपर ऑटोमेशन में भी ट्रेडिंग करो, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन एल्गो लेना किसी से नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एल्गो इसीलिए नहीं लेना कि आपने अपनी ज़िंदगी में ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना है, ठीक है।
खुद ट्रेडर बनना है, खुद महारत हासिल करनी है। खुद मार्केट में इतने लोग बैठे हुए हैं, या तो खुद आप सीख लें, ठीक है, चैट जीपीटी से सीख लें। एल्गो बनाना कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजीज़ आपने बेसिकली उसको समझानी है। और दूसरी बात वो एआई वाली बात आ जाती है। एआई वाले एल्गोस एग्जिस्ट नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। एआई देखें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एआई वो चीज़ है कि बेसिकली एक रोबोट वो खुद से डिसीजंस लेता है, ठीक है, जो सिस्टमेटिक डिसीजंस नहीं होते, जो कि थिंकिंग वाले डिसीजंस होते हैं। आपने एक चीज़ समझनी है, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। इंसान के अंदर थिंकिंग है और जानवर के अंदर थिंकिंग नहीं है। सिस्टम के अंदर भी थिंकिंग नहीं होती। सिस्टम भी बेसिकली जानवर की तरह ही प्रोसेस कर रहा होता है। बेसिकली उसको जो चीज़ें दी जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उसी के ऊपर बेस के ऊपर डिसीजन ले रहा होता है। लेकिन एआई क्या फ़र्क लाता है, एआई के अंदर थिंकिंग होती है, थिंकिंग डाली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप चैट जीपीटी को कोई भी चीज़ पूछें। आज मैं पूछता हूँ कि चैट जीपीटी मेरे जो बाजू में दर्द हो रहा है, इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, वो आपसे पूरी बेसिकली बात करेगा, पूछेगा आपसे। उसके अंदर थिंकिंग डाली गई है, उसको सोचने का अंदाज दिया गया कि कैसे आपने सोचना है। तो एआई में और रोबोट्स में बॉट्स में फ़र्क है, ठीक है। तो वो बॉट्स जो होते हैं ना, एल्गोज जो होते हैं, ये बेसिकली आप समझ लें कि खुद भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन एआई वाली बात बहुत ये गिमिक होता है जो मार्केट में दिया जाता है कि एआई बॉट्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया। एआई बॉट्स का काम होता है खुद से प्रोसेस करना। और दूसरी बात कि मैं ऑटोमेशन की तरफ क्यों नहीं जाता। मेरी बेसिकली सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एज ये है कि वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की है। मैं किसी एक चीज़ के ऊपर स्टे नहीं करता। मैंने इतने सालों में मार्केट जो देखी है उसके ऊपर मेरे डिसीजंस बेस करते हैं, ठीक हो गया। और इस वजह से मैं इस सिस्टम को ऑटोमेट नहीं करता, ठीक हो गया। ऑटोमेशन ना करने की वजह यह है कि मेरे जो बेसिकली ट्रेडिंग होती है बिल्कुल रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं होती। एक तो ये चीज़। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी ड्राइविंग सीट अगेन नहीं देना चाहता। एकदम से एक लूजिंग स्ट्रीक है एक सिस्टम की, तो वो मैं उसको थिंकिंग उसके अंदर वो डाल नहीं सकता कि इस जगह पे ये करना है, ठीक है। इफ़ एंड बट की गेम होती है ट्रेडिंग सिंपल। मैं आपको बार बार ये चीज़ सिखाता आ रहा हूँ कि ट्रेडिंग होती है इफ़ एंड बट की गेम है कि ये हो गया तो ये होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, लो वॉल्यूम इनगल्फिंग है, ठीक है। बिल्कुल एक रेजिस्टेंस एरिया, वहाँ पे लो वॉल्यूम इनगल्फिंग बन जाती है, ठीक हो गया। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, इसका भी बेसिकली तोड़ आ सकता है बॉट्स के अंदर, लेकिन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल इसको समझाने के लिए देना चाहता हूँ। रेजिस्टेंस के पास आ गई, वहाँ पे क्या होता है कि वो मेरा बॉट लगा हुआ, उसने इनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड ले ली। अब रेजिस्टेंस को वो तोड़ता है, तोड़ने के बाद मार्केट वहाँ से डंप कर जाती है। वहाँ पे किसका कसूर? वहाँ पे बॉट का कोई कसूर नहीं है। बेसिकली मेरी जो आइज़ है ना, वो मेन चीज़ है। उसको मैं उसके ऊपर सारी की सारी मेरी स्ट्रैटेजी या एंट्री पॉइंट उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये चीज़ हुई तो बेसिकली मैं ट्रेड लूँगा, ये चीज़ ना हुई तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो इफ़ एंड बट्स की गेम है, वो मैं उसको समझा नहीं सकता क्योंकि वो सारी की सारी एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। और बेसिकली प्रेशर के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट होती है कि मुझे फीलिंग आ रही होती है, और गट फीलिंग के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेता हूँ। और मेरी चीज़ ये प्रॉफिटेबल है मेरे लिए, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप गट फीलिंग पर ट्रेड लें, लेकिन मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, इसलिए मेरे साथ अच्छा चल रहा है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। तो मैं इसलिए सिस्टम को चेंज नहीं करता। दूसरी बात यह है कि एक होता है कि आगे बढ़ना, एक होता है कि सिस्टम को पूरा चेंज कर देना। आगे बढ़ने के कुछ और तरीके होते हैं, मराइल होते हैं, उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें ऐड अप करनी पड़ती हैं अपने अंदर, स्ट्रैटेजीज़ के अंदर। वो आप कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आप जब चेंज कर देते हैं ना, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई वॉल्यूम का ट्रेडर है, वो साथ में ICT सीखने लगता है, तो वहाँ पे उसकी एकदम से लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वो कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है कि एक साइड से वो वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम बाय बता रहा है, ICT सेल बता रहा है, तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो एक ट्रेडर को एक स्पेसिफिक चीज़ें ही पता होना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पीछे अगर ये चैनल लगा हुआ है, ठीक है, अगर बल्कि अभी तो चैनल नहीं लगा हुआ, अगर मैं चैनल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, चैनल असेंडिंग चैनल ड्रा कर देता हूँ। असेंडिंग चैनल के बाद क्या होता है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद मेरा बाय का सेटअप बनता है, तो शायद वो प्ले होना था, लेकिन मैंने चैनल की वजह से ना लिया, तो वो स्ट्रैटेजी की बेसिकली चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपने सीखना पड़ता है, और सीखने के साथ साथ आपको समझना भी पड़ता है। और बाकी ये है कि अगेन यही बोलूँगा कि बचें इन चीज़ों से। मेरा काम है आप लोगों को बताना, बाकी आपने करना है कि नहीं करना वो मेरा काम नहीं है, वो आपका ही काम है। और मेरा काम अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के आपको एडवाइस देना। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।